हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी क्लास 10th का सेंटअप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए 20 नवंबर का दिन जो पेपर होने जा रही है वो साइंस का पेपर अर्थात विज्ञान का पेपर होने जा रही है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको इस वीडियो से बेनिफिट होने वाला है। अर्थात आप लोग आधा अधूरा देख कर जाते हैं तो आप लोग कई क्वेश्चन सीधा आप लोग छोड़ कर आ जाएंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा इस वीडियो में 100% आपका परीक्षा में यही रहने वाला है। साथ साथ में आपका वार्षिक परीक्षा जो होने जा रही है 2026 में, उसमें भी कई सारा यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं साइंस का जो सब्जेक्ट कोड है वो 112 है, जिसका यहाँ पर सेट कोड दिया गया ए। सभी का सेट कोड जो होता है वो ए ही होता है सेंटअप परीक्षा में। ठीक है, देख सकते हैं बुकलेट नंबर 112 है, यानी कि विषय कोड जो है वो 112 आपका होता है। तो साइंस का पेपर देख सकते हैं टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव और 30 सब्जेक्टिव रहेगा। 30 में से 15 बनाना होगा और 80 में से मात्र 40 का जवाब देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको स्कूल में लिया जाएगा। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। क्या बात किया गया, पॉजिटिव का बात किया गया है, धनात्मक। ठीक है, तो धनात्मक किस लेंस में होता है, तो सभी को पता होगा उत्तल लेंस में जो होता है हमेशा उसका फोकस जो होता है वो धनात्मक में होता है। लेकिन अवतल लेंस का हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है, यानी कि ऋणात्मक में होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसमें एक सूत्र लगाना, कौन सा सूत्र लगाएगा, तो आप सभी को पता होगा ए बराबर क्या होता है, R/2 होता है। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना दिया गया, 32। ठीक है, 32/2 करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का बात करें, उत्तल दर्पण में क्या होता है अभी बताया, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कहाँ पर 16 में पॉजिटिव है, देखिए ऑप्शन नंबर डी है। तो बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो सभी को पता होगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगधर को क्षमता व्यक्त किया जाता है। तरंगधर को किस में हम लोग मापते हैं, तो हम लोग एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। इसका एसआई मात्रक पूछा गया है। तो लेंस द्वारा आवर्धन उत्पन्न, इसका कोई है ही नहीं, तो इसके लिखिएगा कोई मात्रक नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, एम है। तो निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो आवर्धन किसके बराबर होता है, एम बराबर क्या होता है, माइनस भी बटा क्या होता है, यू होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है जी। यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण से दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, तो इसमें घट जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का बात किया गया है। यहीं पर अगर समतल दर्पण का बात कर दिया जाता, ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ जाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या का अनुपात जो होता है वो कितना रेशियो होता है, तो 1 क्या होता है, 2 होता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है जी, तो निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के अवतल लेंस में, अवतल लेंस का बात किया गया है तो हमारा ऋणात्मक होगा, और यही उत्तल लेंस की बात किया जाता है तो हमारा धनात्मक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन। एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो किसको मापते हैं मीटर में, तो सभी को पता होगा विद्युत धारा को मापते हैं। तो कहाँ पर धारा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है, वो विद्युत मोटर कहलाता है जी। बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, R1 + R2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन। अनवनीयकरण ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से अनवनीयकरण का बात किया गया, जैसे कि कोयला हमारा हो गया, प्राप्त कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या होगा, अनवनीयकरण ऊर्जा है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोवाट घंटा यानी कि KWH किलोवाट घंटा जो मात्रक होता है ना, वो किसके मात्रक होता है मेरे बच्चे बताइएगा। तो इसका विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। वर्ण विक्षेपण कौन प्रदर्शित करता है, तो प्रिज्म करता है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है। नरोरा परमाणु शक्ति जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, पवन ऊर्जा या पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, वो क्या क्या करती है, गतिमान हवा को करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना, कहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कैसे उसको डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण क्या है, असंभव क्या है, तो निर्वात में क्या है, असंभव है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, 100 वाट 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ने पर धारा होती या होगी, कितना होगी, तो इसका आप लोग निकालिएगा ना, कौन सा सूत्र पे, तो पहले आपको P बराबर निकालिएगा V²/R। जब इतना का मान निकल जाएगा उसके बाद आप लोग धारा के मान पर रख दीजिएगा, I बराबर क्या होगा, V/R पे आप लोग रख दीजिएगा मान, जिसका मान जो आपका निकल कर आ जाएगा वो 0.25 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु के नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान साइज का बना रहेगा यानी स्थिर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो खोज है ना वो आपका फैराडे ने किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य, यानी कि यहाँ पर सत्य यानी कि सही इसमें से कौन सा है आपको बताना। तो जूल बराबर क्या कूलाम इंटू वोल्ट होता है, ठीक है, यानी कि जे बराबर क्या होता है, सी इंटू भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक सभी को पता होगा, ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट यानी कि V बराबर क्या होगा, तो V बराबर आपका होगा J/C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, सभी को पता होगा C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, वो कौन सा तत्व रहते हैं, तो याद रखिएगा वो तत्व रहते हैं निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, सोडियम के परमाणु की 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, कितने अबंध बनते हैं, तो एक अबंध बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तांबा की परमाणु संख्या, तांबा की परमाणु संख्या का बात किया जाए तो आपका 29 हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है, अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, तो 33 का जो सही जवाब होगा 3:1 होता है, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ समूह हैं, तो बिल्कुल 34 का जो राइट आंसर होगा वो 18 हो जाएगा। अब चलिए आपको बताते हैं कैसे गूगल के माध्यम से आप लोग सीधा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को, जैसे ही आप लोग गूगल ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो गूगल पर सर्च कर देना जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह का वेबसाइट देखने को मिल जाएगा जस्टेबल हेल्प का, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करिएगा आपको सीधा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। आप लोग नीचे आइएगा देखिएगा क्लास 10 सेंटम क्लास 12, क्लास 10 है तो क्लास 10 वाला पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके आपको सीधा व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। देख सकते हैं क्लास 10 मैट्रिक सेंटर परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, यहाँ से सभी प्रश्न डाउनलोड करें। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया सभी का। देखिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव में अपडेट हो जाएगा, नीचे आएगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी सब्जेक्ट कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारा सब्जेक्ट यहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर क्लिक करके सीधा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर फटाफट सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है, वो क्या कहलाता है जी, तो वो बेकिंग पाउडर कहला जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, हासित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो निम्नांकित या निम्नलिखित बताइए किससे होता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो वर्षा के जल से होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित संकेत द्वारा व्यक्त तत्वों में से कौन सा धातु है? तो इसमें याद रखिएगा दुगुना 12 24 याद रखिएगा बी 12 24 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य है? तो बिल्कुल लिखिएगा हाइड्रोजन में शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न है वो कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो समयोगी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विलयनों में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय का बात किया तो एक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक से शुरू होता है अम्लीय और सबसे अम्लीय का बात किया गया, ठीक है। सिर्फ अम्लीय रहता तो आपका 5 भी हो जाता, लेकिन सबसे अम्लीय बात किया गया तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर जो धातु होते हैं ना उसका ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, ठीक है। धातुओं जो होते हैं ऑक्साइड वो हमेशा क्षारीय होते हैं, ठीक है, यानी कि 7 से अधिक होते हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से आपको बताया गया था गूगल के माध्यम से वहाँ पर जाकर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, कैसे करना, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।